अगर वो ये सोच रहा है कि दलित जो है जय भीम मीम मीम क्या होता है, हम मीम है क्या? हम तो जाटो में भाई हैं, हम काहे के मीम हो गए? हम तो एक ही कास्ट है ऐसी जो बदली नहीं जीवन में। कौन? चमार। ये नहीं बदले कभी भी, ये हिंदू रहे जब चाहे इनका शोषण हुआ चाहे कुछ भी हुआ, ये नहीं बदले। दुनिया बदल गई, दुनिया बन गए मलिक पलिक अलगन सड़गम, ये नहीं बने। चलिए सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? जगपाल सिंह बौद्ध। जगपाल सिंह बौद्ध जी। जी। बौद्ध जी, दक्षिण ये जो पश्चिम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा कठिन होने वाला है बीजेपी के लिए। अभी जो मौजूदा विधायक है, क्या लग रहा है कि स्थिति कैसी है? जो मौजूदा विधायक की बात नहीं करने का मैं बात करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार जब से बनी है, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लोगों में डर का माहौल था, दहशत का माहौल था। एक तरह से आप समझिए कि मुसलमानों के प्रति इतना वो था लगाव दूसरी सरकारों का कि वो चाहे गलत हो या सही हो, उनकी बात सही और दूसरे वाला कहे तो वो गलत। लेकिन अब बिल्कुल निष्पक्ष बात होकर आती है। कोई भी क्राइम होता है 24 घंटे के अंदर खुल जाता है और बिल्कुल सब लोग, लड़कियां, बच्चियां, सब लोग अपना बिल्कुल निडर होकर अपना काम कर रहे हैं, जो अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। और सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धता अब इस कोरोना काल में रही है, इतने बड़ी संख्या को, उत्तर प्रदेश जैसी संख्या को पूरे लगभग 1 साल होने जा रहा, 1 साल से मुफ्त अनाज। मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा पहले का भी मैं याद करा दूँ, जिस समय बाज़ार का रेट गेहूं का 10 रुपये किलो था, उस समय 6 रुपये 70 पैसे किलो एजेंसी में मिलता था और वो भी गंदा, उसको कोई लेता नहीं था। आज 20 रुपये किलो बाज़ार का गेहूं का रेट है और 2 रुपये किलो या निःशुल्क। अब तो अभी सरकार ने किया है कि 2 बार मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज होगा। 10 किलो अनाज खा नहीं सकता। और मैं स्थिति अपने यहीं की बता दूं, यहाँ सबके घरों में स्टॉक है गेहूं अब। और किसान जो है वो गेहूं अब बेचने की उसमें नहीं है, ना कोई किसान से खरीद रहा। किसान तो अपना एजेंसी वहाँ जाओ, मंडी में जाओ और अपने जाके बेच के अपने पैसे बैंक में आ जाएंगे उसके। तो व्यवस्था बहुत बढ़िया सुधरी है। अब से पहले जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरह से धोखाधड़ी वाली थी। लोगों को एक बंधुआ बनाने की योजनाएं थी। अब सब आदमी अपने स्वच्छंद हैं, आज़ाद हैं और अपना कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सब ठीक है। मतलब बंधुआ कैसे बनाए कह रहे हैं? बंधुआ ऐसे है कि जैसे हम कहें वैसे सही, आपका कोई सुनवाई नहीं आपकी। अच्छा, मेरठ में 5 सालों में क्या बदला? जैसे ये सरकार रही, तो पिछले 5 साल की बात करें, जो सरकारें रही इस 5 साल में, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो, मेरठ के लिए तो इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। जैसे एक्सप्रेस वे बना, पेरीफेरल बना, ये सारे हाईवे बने, मेरठ बुलंदशहर हो गया। पहले जो है बुलंदशहर आने में 2, 2.5, 3 घंटे लगते थे बुलंदशहर से मेरठ आने में। अभी हमारे एक मित्र आए, उन्होंने कहा मैं 5 बजे यहाँ बैठ रहा हूँ बस में से। मैंने कहा आप तो 7, 7:30 बजे तक आओगे। तो उन्होंने जो है 6 बजे जो है यहाँ 6:15 बजे उन्होंने मुझे घंटी बजा दी कि भाई मैं तो आ गया। मैंने कहा जी कैसे आए? उन्होंने कहा बस से आया हूँ। मैंने कहा जी इतना कैसे जल्दी हो गया? उन्होंने कहा जी ये इसका हाईवे का कमाल है, गाड़ी सब जगह को रुकती भी आई है, लेकिन रोड साफ है बिल्कुल, इसलिए कम समय कम लगा। मतलब आपको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अचीवमेंट इतना है कि मतलब अगर हम गिनाने बैठेंगे तो हमें 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और पहले तो ये है कि मेरा कार्यकर्ता है, इसको दे दो, चाहे ये पात्र है या नहीं है। अच्छा, अभी ये जो बिल वापस हुआ है और राकेश टिकैत का वापस ना जाना, अब कहना अब भी अड़ियल रवैया, अब और मांग ले आए हैं, कह रहा अब नहीं जाएंगे। भैया उनका ये किसानों के हित में बिल ही नहीं था। मतलब जो इनका मानना जो था, वो जो बिल था वो किसानों के हित में था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बहुत भरे मन से कहा है कि भाई मैं जिस बिल को लाया था किसानों के हित में और वापस ले रहा हूँ राष्ट्र के हित में। तो राष्ट्र की कुछ मजबूरियाँ रही हैं, बहुत सारे और काम रुके हुए हैं इनके चक्कर में, तो इस वजह से उन्होंने वापस लिया है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, ये बिल किसानों के हित में था और कोई किसान इसका विरोधी नहीं है। तो सारे व्यापारी और विदेशी शक्तियाँ लगी हुई हैं इनके साथ, किसानों के साथ, और वो ही इनको सब
सहयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? जी मैं अमन बोल रहा हूँ सर। अमन जी जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम में अगर बीजेपी वाले घुसेंगे तो इनको जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, इस तरीके की सिचुएशन है क्या? इंटरव्यू दे रहे हैं। राकेश टिकैत कौन होते कहने वाले? भाई जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, राकेश टिकैत कैसे कह सकते हैं ऐसा? अगर कहना है तो अपने लिए कहें कि किसान दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जनता तो वो किसानों से अलग भी तो है, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत सारे वर्ग हैं। क्या सारा किसान ही है क्या सब? आप किसानों के लिए सब कुछ करते रहो क्या? इस बार वो कह रहे हैं कि पश्चिम में बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, लोग बीजेपी से चिढ़े हुए हैं, बीजेपी लोग पसंद नहीं करते, बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश 5 साल में बहुत विकास हुआ है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल अगर और बीजेपी को मिल जाएंगे तो ये विकास और ज़्यादा बहुत गति से बढ़ेगा, क्योंकि जो विकास कार्य सरकार ने शुरू कर रखे हैं उनको पूरा होना भी जरूरी है। मगर जिस तरीके से अभी रालोद जाके मिली है, आज सपा से मिल चुकी है, आम आदमी पार्टी भी कुछ दिन में हो सकता है संजय सिंह मिले हैं, इन सब का गठबंधन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहा जाता है मेरठ गाजियाबाद इन सब में प्रभाव है। नहीं, आम आदमी पार्टी या आरएलडी इनका कोई ऐसा प्रभाव हो सकता है कुछ सीमित क्षेत्र में हो, लेकिन आपका तो मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पूरे प्रदेश में कहीं भी है। लड़कियों को छेड़ना, जो स्कूल लड़कियां जाती थी इमलियान में, हाँ इमलियान वहाँ पड़ता है हापुड़ अड्डे पे, जो बसों में जो सब छेड़छाड़ चलती सब खत्म हो गया है। वो कैसी छेड़छाड़ हुआ करती थी? लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ बदतमीजी करना, बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पता, मैं मेरे कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो वहाँ सब चीज़ें नॉर्मल चलती थी। लेकिन अब इतना खौफ है क्योंकि ये योगी सरकार है और उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका खौफ वैसे ही है और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। दरअसल वो भी अकेला नहीं था ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, जैसे आजम खान है, समझे, उसका अपना चल रहा था। यहाँ जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ उसी के कहने पे हुआ, सारे काम हुए उसी के कहने पे हुए, जो लोग हमारे हिंदू मरे हैं वो उसी कहने मरे, समझे। तो वो सब मतलब उन्होंने एक फिल्म बना रखी थी पूरी कि कैसे भी हो ये चल रहा है भाई, होना है ऐसे ही होना है। तो उसको ख़त्म करने का काम योगी जी ने करा। मायावती पे सबसे ज़्यादा केस है, तुम अगर वो देखोगे ना उठा के तो आपको पता चल जाएगा कितने केस हुए हैं। शेड्यूल कास्ट पे भी सबसे ज़्यादा केस मायावती गवर्नमेंट में हुए। अच्छा, समझे। और अखिलेश ने तो कह ही रखा था, बल्कि अखिलेश नहीं था, उसका जो भाई है वो चाचा, हाँ शिवपाल का तो केस ही है कि जितने भी जाट अब हैं इन पे तो केस लगने ही चाहिए। मेरे पे खुद पे केस लगा उसको उसी गवर्नमेंट में कि जितने भी जाट अब हों, हाँ उन पे केस लगना चाहिए 100%। कैसा केस? कौन सा केस? किसी भी तरह का केस हो, अगर कोई छोटा सा झगड़ा हुएगा तो उस पर केस लगना चाहिए परमानेंट। हाँ जाटों पे, मतलब जातिवाद था परमानेंट। मेरे से खुद कहा है कि भैया हम क्या करें, वहाँ ऊपर से आदेश हैं। मगर जैसे आजकल अखिलेश यादव तो बार बार ही जैसे अपने अभिभाषण में भाषण में ये कहते रहते हैं कि भाजपा की सरकार में दलित कुचला गया है, शोषित कुचला गया, वंचित रहे हैं, सबको लूटा पटा गया है। उन्होंने जब भी यही कहा था, दलितों को सुनो, लिस्ट बनती थी अलग से। लिस्ट कौन सी लिस्ट बनती है? जब कोई मतलब आप कोई भी सिलेक्शन हो रहा हो तो उस पर लिस्ट बनती थी, तो जाटम नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, जाटम नहीं आना चाहिए। यानी कि समझ रहे हो आप कि मतलब इनसे परहेज है, ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये ना हमारे हो सकते कभी, ये तो मायावती के हैं। अच्छा, और मायावती ने सोचा कि हमारे ना आए। अच्छा, हाँ मायावती को तो पैसा चाहिए, पैसे दे दे कोई भी, सब खेल हाँ। सब खेल अगर मान लिया सपोज करो ये हमारे यहाँ एक ही आदमी था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कौन सर? पापा जी क्या नाम है उसका? योगेश वर्मा। अच्छा, तो योगेश वर्मा को हाई टिकट में 8 लाख रुपए पहले ले लिए, ठीक है, बाद में फिर पैसे मांगे उससे, अगर नहीं दिए पैसे तो उसने क्या किया, बाहर निकल जहाँ से। बीएसपी के थे? हाँ एक ही मेयर था। अच्छा, जाटवों का एक ही तो मेयर था, वर्मा जी। हाँ उसे निकाल दिया बाहर। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि सब ये पैसे का खेला चलता है? सारा पैसे का खेल है यार डूड। जैसे अभी नई नई पार्टियां एंट्री हुई हैं, ओवैसी को जानता है ना, ओवैसी भी आजकल दलितों के मसीहा बने हुए हैं, जय भीम कर रहे हैं, कह रहे हैं दलित और मुस्लिम एकता लाए। कोई जय भीम नहीं है यार, फिल्म चल रही है बहुत बड़ी वाली, कुछ नहीं है। हाँ कोई किसी का ना। हाँ ये जो गठबंधन वाली बात आपने अभी कही, ये ठगबंधन तो इन्होंने पहले भी करके देख लिया, पहले भी करके देखा है, उसका कुछ नहीं, ये सब जनता समझ चुकी है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, और ठगबंधन को हमारी देश की जनता नकार चुकी है। नहीं चाचा, जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी इस समय दलितों को साधने में लगे हुए हैं कि दलित वोट हमारी तरफ आ जाए, और जय भीम वो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं दलित हमारे साथ है और मुस्लिम हमारे साथ है, और इस बार सत्ता में हम अनपढ़ को तो कोई बहका लेगा, पढ़े लिखों को नहीं बहका सकता। अनपढ़ों को तो बहका सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखों को कोई बहका नहीं सकता।
बाबा साहब ने हमें नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ। सबसे पहला जो शिक्षित बन गया हाँ। वो अपने आप संगठित है हाँ। और वो राष्ट्र के हित में है। हाँ। जिस समय बाबा साहब ने ये कहा था कि यदि मेरे सामने हाँ। राष्ट्र का हित और मेरा अपना व्यक्तिगत हित, हाँ। हाँ। राष्ट्र का हित और मेरा अपना हित हाँ। दोनों साथ आ जाएं, तो मैं अपना हित त्याग कर, मैं अपना हित त्याग कर राष्ट्र का हित पहले करेंगे। करूंगा। मगर क्योंकि जैसे आजकल- आजकल क्योंकि भारत- क्योंकि मैं उस नाव में बैठा हूँ। हाँ। यदि नाव ही डूब गई, हाँ। जिस नाव में मैं बैठा हूँ, यदि वो नाव ही डूब गई तो मैं कैसे बचूंगा? मगर आजकल बाबा साहब का नाम लेके सब घूम रहे हैं ना, जैसे मैंने ओवैसी का नाम लिया, अभी चंद्रशेखर रावण भी हैं, वो मुस्लिम और दलित एकता की बात करते हैं, वो भी तो आजकल कर रहे हैं। नहीं, करने दो, उनके करने इसमें और हमारे करने में एक फ़र्क है। हमारा हम किसी पार्टी की वजह से नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो शिक्षित बनेगा वो आगे बढ़ेगा, और शिक्षित बनने के लिए ही बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है। बाबा साहब ने ये कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा भैया, आपको क्या समझ आता है? चंद्रशेखर रावण को जानते हैं? मैं नहीं जानता, नहीं जानते? अच्छा, ओवैसी को जानते हैं? सबको जानता हूँ मगर मैं ऐसे नहीं जानता। मुझे सरकार के बारे में पूछो बस। खाली नहीं, मैं सरकार के बारे में मैं तो ये जानता हूँ जैसे यहाँ का वो हाल था, हाँ। आज की डेट में वो हाल है नहीं। क्या हाल था? सुधार, हाँ। लड़ाई झगड़ा, जैसे हिंदुओं को कहीं भी पकड़ लिया, मोमडनों से बात हुई है, जैसे कहीं भी सामान लेने जाते हैं जैसे बाजार के अंदर, अब वो बात नहीं है, तू तड़ाक वाली बात नहीं है, वो सब नॉर्मल। मतलब कैसा तू तड़क के? ये लड़ाई जैसे हम लोग, हाँ जैसे हम कुछ भी सामान लेने जाएंगे और एक सामान हमने गलती से उसने गलत रख दिया, हम उसे वापसी करेंगे ना, वो हमारा सामान वापसी नहीं हुआ, ना पैसे मिलते हैं ना वो, अब ले लो, अब तो सारी चीज़ वापसी होंगी, पैसे भी देगा वो, उन्होंने कहेगा भाई ले जा, तू हाथ जोड़ ले बस। एक मतलब सभी का कहना ये होता है कि योगी सरकार है भैया, यूँ योगी डर कर हो। हाँ। हाँ, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे, जैसे ये जय भीम वाली जो चीजें चल रही है, हिंदू नहीं जैसे करा जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये जो तो सुनो तुम एक ये सब अंडरस्टैंड करो यार, एटलीस्ट कम से कम तुम्हें इतनी नॉलेज है, इतना लंबा समय तुम्हें इतने हो गया, डीयू से करके बैठे हो। आप मुझे एक बात बताओ, जय भीम आदमी कह रहा, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा ना, अपनी खुद की कर रहा है वो सिर्फ, हैं मेरा जिम्मेदार है वो, या मेरे से वोट ले लेगा या ऐसे ले लेगा, हैं करता रहे तू, हर आदमी अपनी अलग कंडीशन है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो ये सोच रहा है कि दलित जो है जय भीम मीम क्या होता है, हम मीम है क्या? हम तो जाटो हैं भाई, हैं हम काहे के मीम हो गए? हम तो एक ही कास्ट है ऐसी जो बदली नहीं जीवन में। कौन? चमार। ये नहीं बदले कभी भी, ये हिंदू रहे जब, चाहे इनका शोषण हुआ चाहे कुछ भी हुआ, ये नहीं बदले। दुनिया बदल गई, दुनिया बन गए मलिक पलिक अलगन सलगम, ये नहीं बने ना बने। हाँ, ये नहीं बने ना बने कभी। ये तो हिंदू ही हैं, और इनसे ज्यादा कोई तुमने कभी देखा नहीं होगा यहाँ, कभी आना तुम। ये तो वैसे रहेंगे जैसे हैं, ये हिंदू पैदा हो हिंदू मरेंगे, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मगर ये कोई आदमी अगर मतलब ये कहने लगे ये भीम वो बन जाओ मीम बन जाओ, भैया ये ना बने, चाहे सारी दुनिया बन जाइयो, इन पर ना फर्क पड़ा कुछ भी। मगर ये जो कोशिश होती है, जैसे आप बात, आपका शुभ नाम क्या है? नाम या मेरा नीलम प्रकाश नाम मेरा। नीलम जी, जैसे ये चीजें हो रही हैं और कोशिश हो रहा है कि दलितों को हिंदुओं से अलग किया जाए, एक अलग सेक्टर बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे जय भीम वाली जो मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए कि दलित अलग हो चुका है, दलित को हिंदू की तरह नहीं, मतलब कैसे हो जाएगा अलग? बिल्कुल भी ना होगा, ये जो कोशिश हो ये ना होगा कभी भी अलग। बल आप आदमी के तथ्य अलग हो सकते हैं, व्यूज अलग हो सकते हैं, किसी की सोच अलग से हो सकती है, लेकिन हिंदू से अलग नहीं हो सकता कभी भी। ये दलित है भाई, हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, आपकी सोच अलग हो, ठीक है, वो तो सब में होती है, ऐसा नहीं है। कुछ यादव अलग हैं, कुछ जाट अलग हैं, सब अलग हैं, सारे जाट का उसके साथ चले जाएंगे आलडली के साथ? आप बताओ, चले जाएंगे सारे जाट? कुछ राकेश के साथ भी जाएंगे। अरे यार कितने चले जाएंगे हैं, या भाजपा के साथ न जाने के? जो भाजपा में हैं, जो काम कर रहे हैं उनके लिए हैं, भाजपा ने बनाया ना अभी यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनाया? जाट ने बनाया है। फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा यार, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग है। मगर ये जो चीजें सर आप बताइए, जैसे ये जो आप जय भीम की बात कर रहे थे अभी, दरअसल जय भीम और जय भीम एक आपको लगता है जातिवाद जैसा नारा है कुछ, और सबका साथ और सबका विकास, क्या इसमें कहीं जातिवाद दिख रहा है कुछ आपको? तो हम अगर पढ़े लिखे लोग आपको सामने के मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे तो आपको महसूस होगी इस बात की कि जय मीम और जय भीम इसमें जातिवाद की राजनीति झलक रही है, और सबका साथ और सबका विकास इसमें विकास की राजनीति चमक रही है।
तो विकास की बात करनी चाहिए, ना कि जातिवाद की बात करनी चाहिए। मगर ये कोशिश क्यों हो रहा है कि जैसे कोशिश क्यों हो रहा है कि दल ये जैसे सब जितने भी ओवैसी से लेके चंद्रशेखर रावण हो गए, ये मुस्लिम दलित एकता की बात करते हैं कि मुस्लिम दलितों को एक होना जाना चाहिए। ये क्यों हो रहा है और क्यों खिसकाया जा आप मुझे एक बात बताओ, हाँ। चंद्रशेखर क्यों ना मरा माँ? वो 14 क्यों ना मरा? सारे मरे वहाँ, इन्हें साले ने सारे मरवा दिए हैं, सारे चमार मरवा दिए हैं, यू क्यों ना मरा? Am I right or not? Being a practical यार, हैं यही बचा बस, हैं? अच्छा मायावती ने से गला क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं? बुआ बुआ करता रहा, मेरी बुआ। अबे तेरी बुआ तो जाके गले मिलिया ना जाके, मिलता क्यों ना? क्यों? आजकल तो बुआ के खिलाफ ही खड़े अरे खिलाफ खड़ा होना मजबूरी है उसकी यार, उसने लात मार दी ना उसके, फिर कहाँ को और क्या करें? तो दिमाग तो लगाएगा अपना, एडवोकेट है वो, एडवोकेट मैं भी हूँ, वो भी एडवोकेट ही है, वो भी दिमाग लगा रहा अपना कैसे क्या करके। हाँ भाई कुछ नहीं है यार, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सब चीज़ें, हर आदमी अपने हिसाब से अपने पर्सनल चीज़ें, मतलब पर्सनल इश्यूज हैं, किसी की पर्सनल। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ज्यादा वोट जो है, जैसे दलितों का वोट ज्यादा है, मुस्लिमों का वोट ज्यादा है, इनको एक करके भैया दलितों का वोट डाइवर्ट होगा 101%। अच्छा। कोई इशू नहीं है कि रोक दे, दलितों का नहीं मुस्लिम का भी होगा, हर किसी का होगा, डाइवर्ट होगा। अगर वो सोच रहा होगा तुम्हारा क्या नाम है इसका, अखिलेश, नो सोच रहा मुझे मिल जाएंगे सारे, तो इसे तो मुसलमान भी ना मिले सारे,